ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहली बात कि ये ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब भी हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, इसके अलावा लुईस स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होता है, और उन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और मॉलिक्यूल में कहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम CO2 से शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज CO2। ओके, तो मैं सभी वैरायटी इसमें कवर करूंगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक एनाइन और एक केटाइन। सो अब बेसिक जो कंसेप्ट है लुईस स्ट्रक्चर का और उसके जो रूल्स है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा अपन CO2 का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, दैट इज 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,4, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,6। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू, नाउ ए की वैल्यू क्या होती है? तो ए की वैल्यू होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का टोटल। मतलब जितने भी एटम्स है उन सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल जो होती है पूरे मॉलिक्यूल में हर एक एटम के लिए, वो होती है ए की वैल्यू। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4, एक कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने 4 ले लिया, प्लस एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 6, बट मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन से, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 2 12, 12 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 16। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी निकल के आती है ए की वैल्यू। ओके, सो वट एवर कॉन्फिगरेशन इज देयर फॉर द एटम्स, उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की टोटल यहाँ पे लगानी है फॉर ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे एन की वैल्यू। ओके, एन की वैल्यू जो है वो क्या होती है? तो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे या फिर उनको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलेगा, तब इनके कॉन्फिगरेशन क्या होंगे? तो इसका स्टेबिलिटी मिलने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन होगा 2,8, है ना। मतलब इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद ये कितना हो जाएगा, 2,8। ओके, तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में जो है वो स्टेबिलिटी मिलने के बाद या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलने के बाद इनके आउटरमोस्ट शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के केस में यदि होता है तो वहाँ डुप्लेट कंप्लीट होता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन करता है। नियरेस्ट नोबल गैस उसके लिए कौन सी, हीलियम है, तो वो हीलियम का कॉन्फिगरेशन अटेंड करेगा। बट बाकी सब जो एटम्स है जनरली, जो मॉलिक्यूल्स में हमको देखते हैं, वो जनरली ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 8, तो 8। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन 4 और 6 को लेके की थी वही कैलकुलेशन करनी है, बट अब 8 और 8 को लेके करनी है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वैलेंसी शेल में, उनको लेके सेम कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आपके कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब आ चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 6 की जगह 8 लेना है, 4 की जगह 8 लेना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अभी फिर से 2 है, तो 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा दैट इज व्हाट, 24, है ना। 8 2 16 प्लस 8 24। तो ये हो गया ए की वैल्यू, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की टोटल बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टोटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ओके, ना हम निकालेंगे यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम निकालेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एस की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एस की वैल्यू। अब ये वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी जो एक्चुअली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। हम मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू कर देंगे, मतलब ये बॉन्ड्स बनाने के लिए यूज होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एन की वैल्यू जो है वो होती है 24, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 16। तो इसका जो आएगा सब्ट्रैक्शन दैट विल बी 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हमको बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको निकालने के लिए ए में से एस को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी यहाँ पे 16, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है,
तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनशेयर्ड रहेंगे। तो इस तरह से हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया n में से a को माइनस करके, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो ऑक्टेट कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डोनेट करेंगे हर एक एटम को। तो इस तरह से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज a माइनस एस 16 टोटल इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी शेल में, उसमें से 8 हमने डिक्रीज कर दिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। तो जो बाकी जो बचेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 वैल्यू हमको मिल गई। पहली 2 वैल्यू करेक्ट मिलना चाहिए, तब लास्ट की 2 वैल्यू करेक्ट आएगी। लास्ट की 2 वैल्यू करेक्ट आई तो ही हमारा मॉलिक्यूल करेक्टली ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये हो जाएगा अपना सबसे इंपॉर्टेंट। बस बॉन्ड्स बनाने के लिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत सिंपल बात है। चलो ये तो हमारी वैल्यूज यहां से निकल के आ गई। अब हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें CO2 में हमको स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब कार्बन कहाँ होना चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए। तो एक्चुअली कार्बन कहाँ होता है, सेंटर में होगा, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कार्बन की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन होगा सेंटर में। तो कार्बन को हम लेंगे यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, इसमें कुछ गाइडलाइंस आप ध्यान रखें। फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं आते। फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कभी सेंटर में आएगा भी नहीं, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में रहता है। तो फ्लोरीन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी से भी नहीं है, तो फ्लोरीन तो नहीं आएगा। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, काफी सारे एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर तो भी वो सेंटर में नहीं आता। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपको ध्यान रखना है, दे विल नॉट फॉर्म द सेंटर ऑफ एनी एटम, ओके, सॉरी एनी मॉलिक्यूल। तो बस कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम सेंटर रखेंगे ना। ऑक्सीजन उसके अराउंड ले लो ऐसे। ठीक है, जनरली हम लीनियर फैशन में लेते हैं। मॉलिक्यूल का यहाँ से ज्योमेट्री तो पता नहीं चलता, इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में एटम्स को अरेंज कर सकते हो, भले ऊपर नीचे या लीनियर फॉर्म में, या एंगुलर भी ले सकते हो व्हाटएवर से। बट एक्चुअली ये लीनियर है तो हम लीनियर ले रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एटम्स के बीच में। तो शुरुआत करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड तो बनेगा ही, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हमको हर जगह देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो शुरुआत करनी है 2-2 के डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2। पहले इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन देने, फिर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन देने, क्योंकि एक एक बॉन्ड तो बनना ही चाहिए ना। उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यदि हो गए तो और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 8 है, तो यहाँ पे हमको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देने। तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, नाउ इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O। ओके, चल अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने आप देखते हो 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 8 में से 4 इसको दे दिया हमने, सो दैट ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कंप्लीटेड। नाउ वैसे ही हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि ये भी सेम डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। 2 बॉन्ड मतलब 4 सामने इसके, और 4 दे दिए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए कुछ बचेंगे भी नहीं, और कार्बन को देने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उसका ऑक्टेट पहले से कैसा है, कंप्लीट है। तो ये हमारा हो गया बेटा लूज स्ट्रक्चर फॉर CO। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको पता चला, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल है, डबल है, लोन पेयर कहाँ पे है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर हमको CO2 का मिल जाता है। ठीक है, पर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी कि एंगुलर होगा या लीनियर होगा, ये यहाँ से पता नहीं चलेगा, उसके लिए हम बाकी की थ्योरीज यूज करते हैं। बट यहाँ से एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर की बॉन्ड्स कितने होंगे, सिंगल, डबल, और अरेंजमेंट हमको एटम्स की पता चल जाती है, साथ में लोन पेयर कहाँ पे है, कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलेगी। और बाकी के एडवांटेजेस, जैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। एटम यदि कोई चार्ज आयन है, जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है,
तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो भी हम पता कर सकते हैं। ओके, चल, तो ये हो गया बेटा CO2 का स्ट्रक्चर। नाउ हमने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया, तो वैरायटी में हम जा रहे हैं, तो इसलिए एक हम लेंगे एनायन का और उसके बाद एक लेंगे हम कैटायन का। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, दैट विल बी व्हाट, सेकंड वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज CO3 2-, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। ओके, अब इस कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर में ये एनायन का स्ट्रक्चर है, एनायन है मतलब। तो फिर से वैसे ही शुरुआत करेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगेन 2-4, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना, दैट इज 2,6। ओके, नाउ इसमें थोड़ा सा केयर रखना है ए की वैल्यू में कैलकुलेशन, बाकी सब सेम है, ओनली ए की कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग आएगा, डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। तो कार्बन 1 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में है 4, प्लस ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में है 6, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 3 में कितने होंगे, तो 3 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। ओके, और अब यहाँ पे एनायन है, एनायन है इसका मतलब मॉलिक्यूल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो तो -1 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो तो -2 आएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा है, इसलिए उनका भी एडिशन करना है। तो यहाँ पे बेटा -2 है, तो यहाँ पे आप क्या करो, +2 करना है। ये ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और वो जो वैल्यू आएगी बेटा ए की, दैट इज व्हाट, 4, 6 3 18 +2 20, 20 + 4 24, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 24। ओके, ना एन की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। एन की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो फिर से कार्बन का जब स्टेबिलिटी मिलेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो ये हो जाएगा नियॉन, मतलब 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट। वैसे इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2,8। सो नाउ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 4 and 6, एंड नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द सेम थिंग बट बाय टेकिंग 8 and 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में लेंगे 8, ठीक है, 4 की जगह 8 लेना है। वैसे 6 की जगह क्या लेंगे, 8 लेंगे, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 3 है। ओके, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, तो ये हो जाएगा कितना, दैट विल बी आई थिंक 32। ओके, तो ये हो गया बेटा 32। अब इसमें ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव का जो चार्ज है एन में कुछ नहीं करना है, ओनली ए की वैल्यू में चेंज होगा, दैट्स इट। अब हमको निकालना बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही एन में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32 -24, तो ये हो जाएंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ a माइनस एस की वैल्यू जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकालेंगे, दैट इज a माइनस एस, सॉरी a की वैल्यू कितनी है वो रखेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन a की वैल्यू है 24 -8, तो यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 16। तो ये 16 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट एज ए लोन पेयर, और ये होने बेटा बॉन्ड्स बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 8। तो ये चारों कैलकुलेशंस हमारी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम है, इसलिए कार्बन को हम लेंगे कहाँ पे, सेंटर में। उसके बाद अब ऑक्सीजन ऐसे ले लो, इस तरह से। तो एक्चुअली एक ट्राइगोनल होता है, पर अभी हमको ज्योमेट्री तो पता नहीं चली, तो आप टी शेप ले सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए वैसे अरेंज कर सकते हो। ये है, तो कार्बोनेट में अरेंजमेंट तो हमने देख ली, ठीक है ना। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हर 2 एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक बॉन्ड बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ना ये तो हो गए 6, पर हमारे पास 2 और हैं, टोटल 8 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मे भी यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो चल, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर। इसको देख के हम कार्बोनेट में कितने बॉन्ड्स है ये पता चल गए, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, जो सिर्फ आपको बॉन्ड्स के बारे में शो करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा सिंगल और यहाँ पे होगा सिंगल। ओके ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, 16। हर एक एटम को आप डिस्ट्रीब्यूट करो,
सो दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड। तो इसके सामने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको यहाँ पे हम देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पे आप दे दोगे क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सामने डबल बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ और 4 देंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन को देने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट, और टोटल चार्ज जो है वो इसका लगा देंगे हम 2-। ओके, तो चलो ये हमारी एक वैरायटी होगी एनायन की। ऐसे ही आप कोई भी एनायन लेके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे किसका, कैटायन का। ओके, तो कैटायन में हम लेते हैं यहाँ पे NO2 प्लस। ओके, NO2 प्लस, दिस इज द थर्ड एग्जांपल कैटायन। तो नाउ वैसे ही शुरुआत करेंगे। पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज 2,5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। ए की वैल्यू हम निकालेंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 -1। ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतने हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको सब्ट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तब आते हैं जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और कितने, तो जितना चार्ज यहाँ पे यदि +1 है तो यहाँ -1, यहाँ पे +2 है तो -2, ऐसे करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट विल बी व्हाट, तो 6 2 ज़ा 12, 12 + 5 17 -1 16, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ शेयर्ड, सॉरी, n की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये हो जाएगा 2,8, यहाँ पे भी होगा 2 8। नाउ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 8, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 24। ओके, नाउ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम निकालेंगे 24 - 16, तो ये हो जाएगा कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे A - S, मतलब 16 - 8, तो ये हो जाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8। नाउ ड्रॉ करेंगे हम। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंटर में आएगा, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका आइडिया आपको तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर से ही आ सकता है। यदि आपको वो हुआ होगा तो पता रहेगा, नहीं तो अभी टेंटेटिव आप ध्यान रखो 2-4 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन ये तीसरे चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं, और उसके बाद कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन शेड बताने, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2-2 से शुरुआत करनी, एक बॉन्ड बनाना है। फिर अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वापस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम देंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा N, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर। अब इसमें हम ऑक्टेट कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन A - S की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके सामने है 4, तो यहाँ पे होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके सामने 4, तो इसको हम देंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। नाइट्रोजन को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके 4 बॉन्ड से ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे इसका आएगा बेटा क्या, तो होप सो कि आप ये सब समझ गए होंगे। बहुत ईजी है समझना इसको, कैसे हमने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक एनायन और एक कैटायन लिया। नाउ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे किसी भी बुक से आप सॉल्व कर लो, तो उतने ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बेटा, चलो, थैंक यू। यदि आपको ये सब समझ में आ गया है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।